हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्योर सक्सेस क्लासेस में। हम लोग अभी जो चर्चा करने वाले हैं आपके सबसे बड़े हेडक की चर्चा करने वाले हैं, वो है करंट अफेयर। 31 दिन का टारगेट क्लास, और ये टारगेट क्लास उनके लिए है जो ज्वाइन करेंगे। नहीं करेंगे तो आप अपने स्तर पर इसको कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर लास्ट टाइम है ना सबसे बड़ा हेडक बना हुआ है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये क्लास आपके लिए ना रामबाण होने जा रहा है। कैसे होने जा रहा है, क्या शेड्यूल रहेगा? 31 अक्टूबर से यह बैच शुरू होने जा रहा है और इसमें हर उस टॉपिक को कवर किया गया है जहां से बीपीएससी प्रश्न लगातार पूछता है। इसमें हम लोग ये भी ध्यान करके चल रहे हैं कि स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन पूछेगा, वन लाइन फैक्ट भी क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा डेप्थ में भी जाएगा। तो करंट अफेयर का पूरा शेड्यूल इसी अनुसार से मैंने तैयार किया है। आप एक बार इस शेड्यूल को देखें। आप चाहें तो अपने स्तर पर तैयार कर सकते हैं, आप चाहें हमारे स्तर पर चल सकते हैं। सुविधा क्या क्या मिलेगा, कैसे कैसे ये शेड्यूल वर्क करेगा, वो पूरा डिस्कशन अभी करेंगे। क्योंकि आपके तरफ से लगातार आ रहा था कि सर जो 31 अक्टूबर से बैच शुरू कर रहे हैं वो कैसे कैसे चलेगा, क्या ऐसे ही चलेगा या किसी शेड्यूल से चलेगा? तो बिल्कुल शेड्यूल से चलेगा, डे बाई डे शेड्यूल होगा। जैसे डे 1 की बात कर लें, राष्ट्रीय घटना चक्र से हम लोग शुरुआत करेंगे, नेशनल अफेयर से। और फिर बता दूं, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप भी अपना एक शेड्यूल सेट कर लीजिएगा और आपको भी आसानी होगा। अगर आप क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं तो क्लास ज्वाइन करते हैं तो बहुत ही कम कीमत पर आपको ये बैच मिल जाएगा। और अभी जो ऑफर चल रहा है दीपावली तक, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर दोनों बैच आपको लगभग 450 के आसपास मिल जाएगा। 25% डिस्काउंट में चल रहा है। लेकिन नहीं करना चाहते तो आप इस पीडीएफ के द्वारा अपना एक शेड्यूल तैयार कर सकते हैं। क्योंकि पिछले बार ही 69 बीपीएससी में यहाँ से 45 प्लस क्वेश्चन पूछा गया है और उसका वीडियो मैंने बनाया है। बस देखने का नज़रिया बदलिए, काम करने का नज़रिया बदलिए, आपके लिए करंट आसान हो जाएगा। तो पूरा शेड्यूल है, डे 1 से लेकर डे 6 तक राष्ट्रीय घटना चक्र को लेकर चलेंगे। आप देखिए, इसमें एक और बात सुनिए, मैं रेफरेंस किस किस संदर्भ का सहारा लूँगा, कहाँ कहाँ से एक करंट अफेयर मैं आपके लिए लाऊंगा, ये समझ लीजिए। न्यूज़पेपर, खास करके हिंदी न्यूज़पेपर और द हिंदू, इन दोनों को फॉलो करूँगा। पीआईबी से लगातार मैं न्यूज़ कवर कर रहा हूँ शुरुआत से ही। जैसे न्यूज़पेपर से कवर कर रहा हूँ, ऐसे पीआईबी से कवर कर रहा हूँ। इन दोनों को मैं शुरुआत से ही पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण, मंथ बाय मंथ मैगजीन को कवर करूँगा। घटना चक्र का तो दृष्टि आया है, और उसके अलावा क्रॉनिकल का जो सेक्शन है उसको कवर करूँगा। अब आप कह रहे होंगे सर इतना कवर करेंगे, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप कवर करें। मैं आपको कवर करके दे रहा हूँ, आपका काम है पढ़ना। मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि मेरा पीडीएफ बिना मेरे पढ़ाए समझ में नहीं आएगा। मैं सिनॉप्सिस पीडीएफ ज़्यादा बनाता हूं। तो सिनॉप्सिस पीडीएफ आप समझते हैं, एक बार पढ़ने के बाद ही याद हो जाता है। यानी मैं लगभग 2 घंटे का क्लास लूँगा, तो 2 घंटे का क्लास आपके आधा घंटे के रिवीजन के बाद पूरा हो जाएगा। अब आप देखिए इस सेक्शन को क्यों मैं इतना इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ। 66वीं में 15 क्वेश्चन, 68 में 10 क्वेश्चन, 69 में 17 क्वेश्चन इस सेक्शन से आया है। तो बात बनता है कि इस सेक्शन पर ज़्यादा मेहनत किया जाए। तो 6 दिन इसके लिए मैंने निर्धारित किया है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कैसे कैसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कराएंगे। तो जितना भी आईआर में संबंध बना होगा, बैठक हुआ होगा, सम्मेलन हुआ होगा, उन सारे को इसमें जोड़ूंगा मैं। कोई भी आर्थिक प्रक्रिया चला होगा उसको भी जोड़ूंगा मैं। ठीक है, तो ये द हिंदू से कवर करूंगा मैं, हिंदी न्यूज़पेपर से कवर करूंगा, पीआईबी से कवर करूंगा, एडिटोरिया के बुक से कवर करूंगा मैं, प्रतियोगिता दर्पण, घटना चक्र दृष्टि, इतना को मैं आपको करवा दूंगा। अब आप सोचिए कि इतना मैं करवा रहा हूं तो आपको कहीं और करने की क्या जरूरत है। आपको बहुत ही कम फीस में बहुत ही ज़्यादा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत अच्छा क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपको ये करते जाना है, लगातार मेरे साथ करते जाना है। ठीक है, तो 10 दिन में आपका ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाप्त हो जाएगा। अब क्या, तो 11वां दिन आर्थिक घटना चक्र, खास करके प्रतियोगिता दर्पण का जो आर्थिक घटना चक्र आता है उसको मैं केंद्र में रखूंगा। उसके अलावा द हिंदू और श्योर सक्सेस का जो अपना नोट्स है, क्योंकि इसमें स्टैटिक भी रहेगा, डायनेमिक भी रहेगा, दोनों रहेगा। तो दोनों को 2 दिन में खत्म करूंगा, मैं समाप्त करूंगा। ठीक है, इसके अलावा योजना प्लानिंग को 2 दिन दिया है मैंने। इसमें जितना भी आपका इकोनॉमिक सर्वे का योजना रहेगा और बजट का योजना रहेगा उसको भी मैं इसमें शामिल करूंगा, एकदम ध्यान में रखिएगा। और लगातार बीपीएससी 5 से 6 क्वेश्चन प्लानिंग से दे रहा है, तो इसको छोड़ना नहीं है, ये लगातार दे रहा है। साइंस एंड टेक से पिछले बार क्वेश्चन दिया, मैं इसको इस रूप में ले रहा हूँ कि आपका जितना भी साइंस एंड टेक का है, चाहे वो गैजेट के आधार पर हो, चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, चाहे अंतरिक्ष क्षेत्र में हो,
से किसी भी सेक्शन में हो, उस सब को साइंस एंड टेक के माध्यम से मैं पढ़ाऊँगा। पीआईबी, न्यूज़पेपर और विजन मैगजीन, इन सबको कवर करूँगा मैं आपके लिए, ठीक है। तो 2 दिन इसका रहेगा, 15 और 16 जो 16वां जो दिन रहेगा वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को रहेगा। इंडेक्स, अब यहाँ से आ जाइए, इंडिया पर्सपेक्टिव भी, बिहार पर्सपेक्टिव भी। 17 और 18वां दिन जो रहेगा सूचकांक के केंद्र में रख कर रहेगा, और आपको साथ ही साथ रटते चले जाना, पढ़ते चले जाना है। सुन लीजिए, समझ लीजिए। स्पोर्ट्स, बीपीएससी 2 क्वेश्चन यहाँ से देता है। स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसलिए मैंने इसको इंडिया और बिहार के स्पोर्ट्स को अलग अलग करके दोनों को आपके लिए 2 दिन में कवर करूँगा मैं। पर्यावरण और परिस्थिति को मैंने ज़्यादा समय दिया। मुझे लगता है कि अगर बीपीएससी कहीं परिवर्तन करेगा तो वो इन्वायरमेंटल सेक्शन होगा जिसको ज़्यादा कवर करेगा। 3 दिन मैंने दिया है, जिसमें स्टैटिक इन्वायरमेंट को भी कवर करूँगा और करंट वाले सेक्शन को भी, दोनों को ज्वाइंट लेकर चलूँगा। इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करूँगा, बिहार के पर्सपेक्टिव में भी बात करूँगा। इसमें आपको फॉरेस्ट भी कवर होगा, बाघ रिपोर्ट भी कवर होगा, तेंदुआ भी कवर होगा, घड़ियाल भी कवर होगा, नेशनल पार्क भी कवर होगा, रामसर साइट भी कवर होगा, सारा कवर करते चलूँगा, ठीक है। आपको मतलब एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना, बस जो दे रहा हूँ उसको पढ़ते चले जाना है अच्छे से, ठीक। अब आते हैं 24वां, 25वां, 26वां दिन जो है, 3 दिन का जो कोर्स है वो है बिहार करंट का, स्पेशल फॉर बिहार करंट। 1 साल का करंट अफेयर मैं आपको यहाँ से कंप्लीट करवाऊँगा, बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगा, ताकि 4 से 5 क्वेश्चन जो यहाँ से आता है वो आपका छूटने ना पाए। हाँ, इसको बिहार करंट कराते समय थोड़ा सा स्टैटिक सेक्शन को भी लेकर चलूँगा, तो बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। और ये क्लास 6 घंटा का क्लास काफ़ी होगा बिहार करंट के लिए, ठीक है। मैं इसको मैप वाइज भी आपके लिए लेकर आऊँगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, 27 और 28 डेज जो रहेगा, मोबाइल ऐप जितना आया है, पोर्टल है, इनिशिएटिव है सरकार द्वारा जो लिया गया है, इंडिया पर्सपेक्टिव में और बिहार पर्सपेक्टिव में, इन दोनों पर्सपेक्टिव में आपको कवर करवाऊंगा 27 और 28 डेज को। इसके अलावा 29 डेज को जो चलेगा वो ऑपरेशन चलेगा, एक्सरसाइज चलेगा, और इलेक्शन जो हुआ है इस साल वो सारा चलेगा। 30 और 31 डेज पुरस्कार और सम्मान इंडिया और बिहार पर्सपेक्टिव में इसको लेकर चलूँगा। तो 31 दिन का ये प्रोग्राम है, लेकिन यहीं रुकिए। इसमें हम आपको क्या देंगे, तो सप्ताह में, वीक में 3 टेस्ट भी देंगे, 3 टेस्ट भी देंगे करेंट अफेयर का। जो सेक्शन समाप्त होगा उसका टेस्ट लिया जाएगा प्रॉपर, और आपको हम लोग आंसर भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई टॉपिक बचता है तो आप समझ लीजिए कि 3 से 4 क्लास और ऐड ऑन कर सकता हूँ, यानी 35 क्लास तक तो मैं ले ही सकता हूँ। तो उपरोक्त के अलावा एक्स्ट्रा क्लास भी होगा, इसमें डेली क्लास विथ पीडीएफ, विथ टेस्ट, बाइलिंगुअल क्लास चलेगा, हिंदी और इंग्लिश में चलेगा। अगर मान लीजिए कोई सेक्शन में हिंदी में ले रहा हूँ तो उसका इंग्लिश भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा ही कराऊंगा, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेगा। शाम में ये क्लास चलेगा और सुबह में बिहार स्पेशल का क्लास चलेगा, और उसका भी शेड्यूल मैं 31 दिन का आपको तैयार करके दे दूंगा कि बिहार स्पेशल हम लोग कैसे कवर करने वाले हैं। उसका भी सेम शेड्यूल ऐसे ही तैयार करके दे दूंगा, कल वो मिल जाएगा आपको। यही कोर्स है जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। आप जुड़ सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यहीं तक, आपको यहाँ से मैं ये समझ के चल रहा हूँ 35 से 40 क्वेश्चन कवर हो जाना चाहिए आराम से, क्योंकि करेंट अफेयर का सेक्शन बहुत बड़ा है, इसको आसानी से नहीं देख सकते हैं, और इसमें मैंने सारा सेक्शन कवर करने का प्रयास किया है। फिर यहीं तक, धन्यवाद।